कि अपने ज़रूरियात से फारिग होकर बिला ताख़ीर आप कोशिश करें महफ़िल रसूल में बैठे, चूँकि उस ख़तीब की अब आमद हो रही है जिसका ताल्लुक सिवान के ज़मीन से है। ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शमशीर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही सिवानी पूरी आन बान शान के साथ मेरे नूर पे जलवागर हैं। बिला ताख़ीर मैं उनको आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ बिला ताख़ीर वो पंडाल में आकर के जगह ले लें। आप बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ और बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत को आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार आप कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर है कि जाना तो खूब है माना तो है नहीं, जाना तो खूब है माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना तो है नहीं। जाना तो खूब है माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना तो है नहीं, और इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है मेरे पास, इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं। इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है मेरे पास, इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं। और एक शेर आला हज़रत की बारगाह, क्योंकि आला हज़रत के दीवाने सभी लोग हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप देखना चाहता हूँ इस शेर का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। एक बार कह दे आप या रसूल अल्लाह कि जाना तो खूब है माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना तो है नहीं, इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है मेरे पास, इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं, इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं। और रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, मेरा खास किसी पे निशाना तो है नहीं। रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, मेरा खास किसी पे निशाना तो है नहीं। एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में, जब जब मुहर्रम का महीना आता है ना हुसैनियों का खून गर्म हो जाता है। मैं देखना चाहता हूँ एक शेर हुसैन की बारगाह में, कितने लोग हुसैनी बैठे हैं, शेर का इस्तकबाल करेंगे। मैं बड़ी तेजी के साथ शेर पढ़ के रुखसत हो जाना चाहता हूँ, चूंकि उलमाए किराम खुतबा शोरा की आमद है और बहुत ज्यादा खुतबा शोरा है, सबसे आपको थोड़ी थोड़ी देर समात करनी है। एक शेर हुसैन की बारगाह में, एक बार कह दे आप या हुसैन, या हुसैन कि जाना तो खूब है माना तो है नहीं, दाना तो है नबी का दीवाना तो है नहीं, इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है मेरे पास, इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं। रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, रज़ा का तीर हूँ चलूंगा हर एक तरफ, मेरा खास किसी पे निशाना तो है नहीं, मेरा खास किसी पे निशाना तो है नहीं। और बाकी हुसैनियत है अब भी मिजाज में, बाकी हुसैनियत है अब भी मिजाज में, कट जाए सर बला से झुकाना तो है नहीं। बाकी हुसैनियत है अब भी मिजाज में, बाकी हुसैनियत है अब भी मिजाज में, कट जाए सर बला से झुकाना तो है नहीं। मैं बहुत देर से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत देर से शायरी पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक ही भाई साहब सोच रहे हैं कि अनाउंसर का भी पेट होता है ना। बाकी लोग तो समझ रहे हैं कि सिर्फ नात खान और शायरों का पेट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने दिया, इनका नाम हो गया, मैंने लिया, मेरा काम हो गया। मेरी निकाबत को गौहर तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ दरिया मेरी ताजीम करता है, और खुदा कभी दौलत नहीं देता कंजूस को, दौलत उसको देता है जो तकसीम करता है। बहरहाल अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए बड़ी तेजी के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब बावकार हज़रत अल्लामा शमशीर रज़ा साहब क़िबला सिवानी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चार मिसरों से बुलाऊंगा कि अब ज़बर क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, और ऐ नजदियो अब तेरी खैरियत नहीं है क्योंकि आला हजरत का शेर बोलेगा। हजरात मोहतरम शर शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात ने नातो मनक़बत का बहुत ही अशार समात किया है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हमें और आपको अव्वलन मुसलमान बनाया, सानियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, सालिसन आज की इस मजलिस पाक में बैठने की सआदत हासिल हो रही है। आज की मजलिस पाक निकाह के ताल्लुक से, शादी खाना आबादी के ताल्लुक से सजाया रचाया बसाया गया है।
मेरे बड़े भाई हरदिल अजीज नईम कौसर साहब की, जो मेरे बहुत ही अजीज और बड़े पुराने साथियों में से हैं। हम एक ज़माना था कि 2014-15 में हम लोग पढ़ा करते थे। बहरहाल आज कल उनकी शादी होने वाली है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब कदीर इस महफिल पाक की सदक़े में उनकी निकाह को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। बोले आमीन। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है इस मजलिस पाक की सदक़े में हमें और आप सबको मग़फ़िरत अता फरमाए। आइए, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, जिसका सीधा साधा तर्जुमा व मफ़हूम ये है कि रब ने फरमा दिया कि ए फनकिहू मा ताबा लकुम, ए लोगो, फनकिहू जो तुम्हें पसंद आए, मा ताबा लकुम मिनन निसा, औरतों में से तुम उससे निकाह करो। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, रब ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि फनकिहू मा ताबा लकुम, यानी औरतों में से जो तुम्हें अच्छी मालूम हो, जो तुम्हें खूबसूरत नजर आए, जो तुम्हें प्यारी नजर आए, उस औरतों से निकाह करो। और किस तरह निकाह करो? आगे इरशाद फरमाया, मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, यानी दो दो निकाह करो, तीन तीन चार चार। आगे इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि जब तुम दो निकाह करोगे, जब तुम तीन निकाह करोगे, जब तुम चार निकाह करोगे, तो तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम उसके अंदर उसके मामलात में इंसाफ नहीं कर सकोगे। तो रब कदीर ने इरशाद फरमाया, तुम एक निकाह करो ताकि उनके साथ इंसाफ करो और एक निकाह करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रब ने फरमा दिया है वाज़ेह लफ्जों में, निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी निकाह से एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जिसने मेरे नबी की सुन्नत को नहीं अपनाया उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हज़रात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ नौजवानों की गिरोह, तुम औरतों से निकाह करो। और कैसी औरतों से निकाह करो? तो आका ने इरशाद फरमाया, तुम ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज्यादा बच्चा जन्ने वाली है। क्या? ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज्यादा बच्चा जन्ने वाली है। क्यों? इसलिए कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों की कसीर तादाद होने पे फख्र करूंगा। क्या फरमाया? ऐसी औरतों से निकाह करो जो बच्चा ज्यादा जन्ने वाली है। और इसका रीजन क्या है? क्यों इरशाद फरमाया कि तुम उसी औरत से निकाह करो जो ज्यादा बच्चा जन्ने वाली है? तो आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए ताकि मैं क़यामत के दिन अपने उम्मतियों पे कसीर तादाद होने पे फख्र महसूस करूंगा। हज़रात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जब निकाह करो तो औरतों के अंदर चार चीजों को देखो। आपने उलमाए किराम से बहुत मर्तबा सुना होगा कि जो निकाह की जाती है उसके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीजों को बुनियादी बताया है। यानी जब तुम किसी औरत को देखने जाओ तो उसके अंदर चार क्वालिटी को देखो, क्या चार क्वालिटी उसके अंदर है कि नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले उस औरत के अंदर देखो, उसके अंदर हस्बो नसब उसको देखो, उसके हुस्नो जमाल को देखो, उसके दीनदारी को देखो, उसके माल को देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार चीजों को फरमाया, लेकिन आगे इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि जब तुम दीनदारी को तरजीह दोगे, जब तुम दीनदार औरत को घर में लाओगे तो घर का माहौल अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, समाज का माहौल अच्छा होगा। इसलिए समाज का माहौल अच्छा होगा जब एक दीनदार औरत आपके घर में आएगी तो आपके घर के अंदर
एक माँ के क्या हुकूक है उसको बाखूबी मालूम होगा, एक शौहर का क्या हक है उसको पता होगा। आज मुआशरे में देखा जाता है लोग दीनदारी को नहीं देखते हैं, माल को देखते हैं। नतीजा ये होता है कि जब शादी हो जाती है घर में अनबन शुरू हो जाती है, जब शादी हो जाती है लड़ाई झगड़ा का माहौल शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि आपने जब लड़की देखने गया था, आपने जब लड़की को पसंद करने गया था, आपने दीनदारी को तरजीह नहीं देखा, आपने दीनदारी को उसके अंदर नहीं देखा। इस औरत के अंदर कितनी सलाहियत है, दीन की समझ है कि नहीं है, उसके अंदर कुरान की तालीम है कि नहीं है, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की सलाहियत है कि नहीं है। आज लोग मुआशरे में इस सब चीजों को तलाए बाग रख दे रहे हैं, यानी इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे तीन चीजों को तरजीह देने के, जहाँ पे तीन चीजों इरशाद फरमाया, वहीं पे चौथी चीज को दीनदारी को तरजीह देने को इरशाद फरमाया है। इसलिए इरशाद फरमाया है जब दीनदार औरत आएगी घर का माहौल सुधरेगा, घर का माहौल सुधरेगा, समाज का माहौल अच्छा होगा, मुआशरे से बुराइयां खत्म होगी। मोहतरम हजरात, वक्त बहुत कम है, बातें तो बहुत ज्यादा है, बस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो आज मुआशरे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है कि वो चीज है क्या। मैं आपको बताऊं कि निकाह है क्या। किताबों में उलमा ने लिखा है निकाह उस अक्द को कहते हैं जिससे एक अजनबी औरत एक अजनबी मर्द को मिलके मुता यानी उससे मनफात फायदा हासिल करना हलाल हो जाए। निकाह किसको कहते हैं? निकाह उस अक्द को कहते हैं जिसके जरिए एक अजनबी औरत एक अजनबी मर्द के लिए हलाल हो जाए। और आपने इस मुआशरे में तकरीबन सभी लोगों को पता है कि महर, सभी लोग महर के ताल्लुक से कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट रहता है कि महर आखिर है क्या। महर इसके ताल्लुक से मुआशरे में बहुत जगह झगड़ा भी होता है, बहुत जगह शादी भी कैंसिल हो जाया करती इसी महर की वजह से। तो मैं आपको बताऊं महर है क्या। किताबों में आता है, उलमा ने लिखा है महर उस चीज को कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर जो है निकाह के लिए रुकन है, रुकन का दर्जा रखता है। यानी उलमा ने लिखा महर उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए औरत के मनफात को उससे मिलके मुताह को जो हलाल होता है उसके बदले में कुछ रकम या सामान देने को महर कहते हैं। किसे कहते हैं? औरत से मिलके मुताह के हुसूल के बदले में जो चीज या सामान या रकम उसके बदले में दी जाए उसको महर कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर कितना रखा जाए। आका ने इरशाद फरमा दिया है कि महर की मिकदार कम से कम 10 दिरहम है। कितना है? आज से आप लोग समझ जाइए कि महर ये औरतों का हिस्सा है, औरत इसका मुतालबा कर सकती है। औरत महर के लिए मुतालबा अपने शौहर से कर सकती है। अगर औरत नाबालिग है तो उसका जो जिम्मेदार है वो महर का मुतालबा कर सकता है। आज इस मजलिस से आप ये पैगाम लेकर जाएं, महर है क्या, महर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, आखिर महर क्यों रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं आपको बताऊं महर मिलके मुताह के हुसूल के बदले में जो रकम या सामान दी जाए उसको महर कहते हैं। बहुत तेजी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि महर की मिकदार कम से कम 10 दिरहम है और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। कितनी है? 10 दिरहम है और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। अगर कोई शख्स महर को जिक्र नहीं कर रहा है मजलिसे निकाह में, अगर कोई शख्स महर को जिक्र नहीं करता है फिर भी महरे मिस्ल देना वाजिब है। अब आपको मैं बताऊं महरे मिस्ल है क्या। महरे मिस्ल है क्या? तो मैं आपको बताऊं महरे मिस्ल उसको कहा जाता है जो आपके खानदान में
उस आपसे पहले जिस औरत का निकाह होता है उसको जो महर मुकर्रर किया गया है वही महर आप दे सकते हैं। यानी आपके खानदान में इससे पहले किसी औरत का निकाह हुआ है, उसमें जो महर आपने दिया है उसी को महर दे दे, उसी को महर मिस्र कहते हैं। हज़रात मोहतरम, तो महर की मिकदार कम से कम 10 दिरहम है और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। और महर ये औरतों का हिस्सा है, यानी औरत उसका मुतालबा कर सकती है। जब तक शौहर महर अदा ना करे औरत को इजाजत है अपने करीब ना आने दे। मैं बस 3 बातें और बताऊंगा। महर की कितनी किस्में हैं, बस मैं इसी बात को खत्म करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा इस 3 बातों के साथ। मैं आपको बता दिया कि महर की तारीफ क्या है, महर कितना होना चाहिए और ज्यादा कितना होना चाहिए, सब चीज मैंने बता दिया। अगर आपको बात ना समझ में आए तो फिर पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, महर की 3 किस्में हैं। महरे मुअज्जल, यानी ऐसा महर जिसको मजलिसे निकाह में दिया जाए या खलवत से पहले दे दिया जाए। पहली किस्म क्या है, महरे मुअज्जल, यानी जिसको मजलिसे निकाह में ही अदा कर दिया जाए या खलवत से पहले अदा कर दिया जाए। दूसरी किस्म आती है महरे मुअज्जल, यानी इसमें वाव के साथ आता है, यानी इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महरे मुअज्जल ऐसा महर है जिसमें कोई टाइम फिक्स कर लिया जाए, जिसमें कोई वक्त मुकर्रर कर लिया जाए कि मैं इतने दिनों के अंदर, मैं इतने हफ्तों के अंदर मैं आपको महर अदा कर दूंगा। इसको महरे मुअज्जल कहते हैं। और तीसरी किस्म आता है महरे मुतलक। तीसरी किस्म क्या आता है, महरे मुतलक, जिसको ना मजलिसे निकाह में दिया जाए ना उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर हो, यानी कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है। आज हमारे मुआशरे में ज्यादातर इसी महर को राइज है, यानी महरे मुतलक हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर राइज है। तो इसके लिए क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर हो ना जिसके लिए कोई टाइम फिक्स हो, यानी शौहर और बीबी अपने रजामंदी से जब चाहे दे सकते हैं। और इसमें औरत को इजाजत नहीं है कि वो अपने शौहर से मुतालबा करे। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि कल जो बारात जाने वाली है रब तबारक व तआला उसे बहुस्न खूबी पाए तकमील को पहुँचाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए तेज़ी के साथ दरबार रसूल में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, खुदा अज़्ज़ व जल का करोड़हा एहसान अज़ीम है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको, पूरी कायनात आलमीन के मुसलमानों को सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाकर दुनिया की तमाम नेमतों से सरफराज़ा है। सरे शाम से लेकर अब तक आप लोग नातो मनक़बत और खुदा वहदहु ला शरीक की हम्दो सना सब समाज वक्त भी बता दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बारहा ऐसा ना होना चाहिए।
कि वक्त बताने के बाद भी 10-20 मिनट दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वो हवाई जहाज क्यों न हो, ट्रेन क्यों न हो, कभी कभी ऐसा मामला होता है कि लोगों को उसका इंतज़ार करना पड़ता है। होता है या नहीं होता है? तो लोग इससे घबराए नहीं, लेकिन हमेशा ना हो। वक्त का तो बड़ी इस दुनिया में इसकी कीमत है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम तो हो ही जाएगा। बहरे कैफ आइए तेजी के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा तवील नहीं, मुख्तसर शेर पढ़ के मैं अपने मौजू की तरफ लौटूंगा। इस इलाके के बहुत बड़े शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और भी दीगर उलमा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। शेर मुलाहिज़ा करेंगे प्यारे आका की शान में। बज़्म कौनैन में, बज़्म कौनैन में इनका सानी कहाँ, बज़्म कौनैन में इनका सानी कहाँ, बज़्म कौनैन में इनका सानी कहाँ। अरे कमली वाले पैगंबर की क्या बात है, बज़्म कौनैन में इनका सानी कहाँ। बाबू नीचे रखना है। और मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक देखिए, राह में जो भी कांटे बिछाया किए। आज हम लोग किसी के इंतजार में परेशान हो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा देखिए उनका अखलाक। राह में जो भी कांटे बिछाया किए, राह में जो भी कांटे बिछाया किए, रहमतों से उन्हें भी नवाजा किए, रहमतों से उन्हें भी नवाजा किए। अरे दुश्मनों पर भी है इस कदर मेहरबा, कमली वाले पैगंबर की क्या बात है। आखिरी शेर सुनिएगा। जिसको देखा प्यारे मुस्तफ़ा की निगाह जिस पर पड़ी। हम कहते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप लोग रहते हैं, किसी कोई भी लाइन हो, नबी से कनेक्शन जमा लीजिए, मोहब्बत कर लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाइएगा। जिसको देखा वो ईमान वाला बना, जिसको देखा वो ईमान वाला बना, जिस पे ताका वो अल्लाह वाला बना, जिस पे ताका वो अल्लाह वाला बना। अरे एक निगाहे करम से सवारा जहां, कमली वाले पैगंबर की क्या बात है, बज़्म कौनैन में इनका सानी कहाँ। दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम नकाह के ताल्लुक से ये मुनक़िद है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम जो कुरान अज़ीम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब, इसका कोई सानी नहीं। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वमा अताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह अता करे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से मना करे उसे रुक जाओ। प्यारे आका, चाहे हमारे और आपके नबी वो नकाह का मामला हो या दुनिया में किसी भी काजो काम का मामला हो,
अगर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हर जगह कामयाब होगा। और निकाह के ताल्लुक से निकाह तो वो शय है कि इसी निकाह के जरिए बड़े बड़े अंबिया औलिया किराम की शख्सियत यहाँ तशरीफ लाए। और निकाह के बारे में प्यारे आका फरमाया काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहो निस्फु मिनल ईमान, कि निकाह आधा ईमान। और निकाह के बारे में सुनेंगे, वक्त मुख्तसर है, सुनते जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान को गुर्बत मिटाना हो वो रसूलुल्लाह की सुन्नत निकाह को इख्तियार करे। और लेकिन ये भी बात है, प्यारे नबी ने तो जो बातें बताई है बिल्कुल हक और सच है। आपने भी सुना है कि दीनदार लड़की से रिश्ता करना चाहिए। बेशक इस पर अक्सर हमारे उलमा भी बोलते हैं, सब लोग बयान करते हैं। अब तो उलमा की बात को सुनने के बाद उलमा से ज़्यादा ये आवाम लोग जो है, पहले मर्द तो मर्द है, अब औरतें कहती है मौलाना साहब लड़की दीनदार होके के चाहिए। मैंने कहा कि भाई तुम लोग तो बड़ी जो अब जानकार लोग हो गए, लेकिन ये बतिया सुनने को बहुत कम मिली ये बात कि लड़का भी दीनदार होना चाहिए। हाँ तो मौलाना शमशाद साहब तशरीफ रखते हैं, ये बहुत कम। लेकिन सुनिए, जिस तरह से मेरा और आपका मिजाज थिंकिंग सोच है कि लड़की दीनदार होना चाहिए, लड़का भी वफादार दीनदार, और ऐसा वफादार कि वफादार मुस्तफा हो, गद्दार ना हो। हमारे हुजूर फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन भी फरमाया कि देखो निकाह करने से पहले ये देख लो उसका दिली ख्यालात, उसका अकीदा गड़बड़ है कि सरवर है, सही है या गलत है। आज बहुत सारे अकायद के लोग मिलेंगे, लोग वहाँ ज्यादातर, अभी तो हमारे हजरत बता रहे थे दीनदारी की बात की, बेशक दीनदारी पर रिश्ता करना चाहिए, लेकिन दीनदारी यहाँ तो कम, ज्यादातर मालदारी पर ही रिश्ता लोग करते हैं ज्यादातर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीनदारी है क्या खूबसूरती है, दीनदारी उस शय को कहते हैं, ये मजहब इस्लाम से जुड़ा, दीन का माना मजहब होता है, मजहब उसे कहते हैं जिस रास्ते पे चलने से अल्लाह की शनाख्त पहचान हो जाए, उसी के नाम देने से। जिसने खुदा को पहचान लिया, फिर उसके लिए उसकी जिंदगी के बारे में क्या सोचना है। मेरे मोहतरम, जिसने रब को पहचान लिया, पूरी दुनिया को वो देखकर चलेंगे। बहरकैफ ये भी ख्याल रखना है कि लड़का का कहीं भी रिश्ता करे, देखिए उसका अकीदा, बहुत सारे अकायद के लोग मिलेंगे। और ये कहते हैं भी आवाम भी लोग ज्यादातर जब देखेंगे कि लड़की वाले अगर पैसा वाले हैं ना, तो बोलेंगे ये सब झगड़ा रगड़ा उलमा लोगों का है, खाली इन लोग का मामला है। लेकिन सुनिए, हमारे हुजूर आज से 1445 वर्ष पहले ही बता दिए, अभी 1445 चल रहा है ना। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइन बनी इसराइल तफरक़त अला सनतैन व सबीन मिल्लतन व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। सरकार हमारे फरमाए कि सुनो, ये उस जमाने की बात है। प्यारे आका ने फरमाया कि देखो बनी इसराइल जो है 72 फिरकों में तकसीम हुए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जमाने में बता दिया, बोले कि सवाए एक के सब जहन्नम में चले जाएंगे। तो कहे या रसूल अल्लाह, फिर जो है वो जाने वाले ये 73 में से एक ही राह हक पे होंगे, ये 72 छटेंगे। बोले कि कौन से होंगे? आका फरमाए कि माना अलैहि वा सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबी के तरीके पे होंगे, सहाबा के तरीके पे होंगे। अब इसी से समझ लीजिए कि हम लोग कितने सहाबा के तरीके पर है और कितने नबी के तरीके पर है, उनके तरीक़ों को भी इख्तियार करना ज़रूरी है। तो बहरकैफ अक़ीदे का मामलात प्यारे मुस्तफ़ा ने पहले ही जाहिर कर दिया, इसका भी ख्याल रखे। और दूसरी चीज़ सरकार फरमाए कि देखो
बेशक उस निकाह में बरकतें होती है जिस निकाह में, जिस शादी में सुन्नत के मुताबिक, और वो भी सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक उस निकाह का। अब उस निकाह खानी में मेरे मोहतरम आज का जो माशरा है वो गाने बजाने का वगैरह दीगर वगैरह सारी, आज लोग कहते भी हैं कि मौलाना साहब निकाह के बाद बड़ी सुनते हैं कि बरकतें होती है, रहमतें होती है। यहाँ निकाह के बाद बरकतें क्या, यहाँ तो सर्कस वाली जिंदगी इख्तियार करनी पड़ती है। मार जो है, झगड़ा, लड़ाई डंका ये सब शुरू हो गया। निकाह होते ही आते ही 2-4-5 दिन गुजरा। मैंने कहा कि अच्छा ये सब बातें जो कर रहे मेरे मुस्तफा तो फरमाया उसके मुताबिक काम किए हो? कहा कि हाँ ये तो बात सही कहे मौलाना। तो कहने का मतलब यह है कि हर नौजवान ये सोचे कि अपनी नस्ल को अगर संवारना है और इसको आगे बढ़ाना है तरक्की बुलंदी पर, मुसलमानों तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को इख्तियार कर लीजिए। तरीका सुन्नत का माना ये तरीका, सिर्फ सुन्नत 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 क्या है? सुन्नत का माना ही है तरीका, तरीक़े मुस्तफ़ा है। सुन्नत सुन्नत औलिया है, तरीक़े औलिया है। तो लिहाजा औलियाए किराम का भी वही सलीका तरीका है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरीका। तो लिहाजा इसके मुताबिक अगर हम आप निकाह करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस निकाह में हमेशा खुशहाली होगी, अल्लाह की खास रहमतें बरकतें होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी यही दुआ है। वक्त ज़्यादा लेना मेरे लिए काबिल दुरुस्त नहीं। मैं उसी वक्त से देख रहा हूँ कि 10:15 की बात चल रही थी, अब 10:15 आज से आगे बढ़ गया है वक्त। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। ऐ चश्म तूफाने नूह लाने से क्या फ़ायदा, ऐ चश्म तूफाने नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 कतरा ही बहुत है अगर कुछ असर हो, 2 कतरा ही बहुत है अगर कुछ असर हो। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बजा हुआ वह आगाज़ बाब। सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह